Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the study spot. Myself Bilal Nawaz and I am the teacher of computer science. आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है बेटा. इसमें हम लोग देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की सी लैंग्वेज के अंदर जो डाटा टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो डाटा टाइप्स की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, डाटा टाइप्स किस तरह से काम करती हैं और कौन कौन सी डाटा टाइप जो है बेटा वो होती हैं. तो सबसे पहले डाटा टाइप बेसिकली क्या होता है बेटा कि डाटा टाइप जो है ये किसी वेरिएबल की, किसी कांस्टेंट की जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किस तरह का डाटा हम लोग उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, टाइप ऑफ डाटा, और उसके बाद उसमें किस तरह का ऑपरेशन जो है वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. ये हम लोग देखते हैं बेटा डाटा टाइप्स के अंदर. सी लैंग्वेज में कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं, डाटा टाइप्स को किस तरह से बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन पर किस तरह का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है, ये हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे. वेरिएबल क्या है बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं. तो बेटा वो जो वैल्यू आप स्टोर करवा रहे हैं वो किस तरह की वैल्यू होगी, वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगी, उसके अंदर किस तरह का डाटा स्टोर हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग उसके ऊपर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ये कहलाता है डाटा टाइप. तो डाटा टाइप बेसिकली ये डिफाइन करता है कि किस तरह की वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज. पहली बात तो ये कि भाई डाटा टाइप क्या डिफाइन करती है. डाटा टाइप डिफाइन करती है कि किस तरह की वैल्यू आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, ठीक है ना, किस तरह की वैल्यू होगी. फिर दूसरी बात यह है बेटा कि हम लोग ये देखते हैं कि उस डाटा टाइप पर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप. ये हम लोग बेटा चीजें सारी देखते हैं डाटा टाइप्स के टॉपिक के अंदर जी. अगर आप इसको आगे देखें, कंप्यूटर मैनिपुलेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा. अब ये भी बात है कि मुख्तलिफ किस्म का डाटा तो होता है, लेकिन बेटा हर तरह का डाटा जो है वो मुख्तलिफ किस्म का साइज भी लेता है. यहाँ पे The data is given to program as input. ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं चीजें ये. फिर आगे जाते डाटा इज प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस आउटपुट. जो हम लोग इनपुट देते हैं फिर उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर ये परफॉर्म करता है. ये तो कंप्यूटर का एक फंडा है कि भाई जो कंप्यूटर को हम लोग कहेंगे कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली कोई भी जो एक्शन है वो परफॉर्म करेगा. The data and its types are defined before designing the actual program that is used to process the data. The type of each data value is identified at the beginning of program design. हम लोग प्रोग्राम के शुरू में जो है ना वो डाटा टाइप बेटा डिफाइन कर देते हैं. ये चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके अंदर जी. ये आपको स्क्रीन पर भी एक प्रोग्राम का एग्जांपल शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये मैंने आपको सर्कल भी बेटा किया है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम की डाटा टाइप जो है वो डिफाइन की गई है इसके अंदर यहाँ पे जी. फिर इसके बाद आ गया जी सी प्रोग्राम में नीड टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा. कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म का डाटा हम लोग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो मुख्तलिफ किस्म का डाटा बेटा मुख्तलिफ किस्म की जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है वो अलग से कंज्यूम करता है यहाँ पे. यानी कि अगर आपके पास हम लोग देखें यहाँ पे कि अगर आपके पास इंटीजर डाटा टाइप है तो वो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा, फ्लोट है तो वो रियल नंबर्स को स्टोर करेगा, डबल है तो वो लार्ज रियल वैल्यू से मुराद डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकता है. करैक्टर है तो इसके साथ बेटा हम लोग जो है वो करैक्टर डाटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं. तो चले अब हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो डाटा टाइप्स है बेटा हमारे पास वो सी लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स की कैटेगरीज कौन कौन सी है. सी लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स की बुनियादी तौर पे दो कैटेगरीज हैं, जिनमें सबसे पहले है स्टैंडर्ड डाटा टाइप. स्टैंडर्ड डाटा टाइप जो है ना बेटा ये प्री डिफाइंड डाटा टाइप है. यानी कि इनका मीनिंग, इनका पर्पस सी लैंग्वेज में पहले से वाजे कर दिया गया है. इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड डाटा टाइप. मसलन आपकी इंटीजर डाटा टाइप है, फ्लोट है, ये प्री डिफाइंड है. आप इनको वेरिएबल के नाम के तौर पे भी यूज नहीं कर सकते. इनके कीवर्ड का मीनिंग पहले से वाजे है, प्री डिफाइंड है लैंग्वेज के अंदर. जिस बंदे ने लैंग्वेज बनाई थी सी, उसने ही इन वर्ड्स का मीनिंग डिफाइन कर दिया हुआ है, इन डाटा टाइप्स को डिफाइन कर दिया हुआ है यहाँ पे जी. ठीक है ना. सी लैंग्वेज डिफाइन सम स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स. ये क्या होती है जी? अ डाटा टाइप दैट इज प्री डिफाइंड इन द लैंग्वेज इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाटा टाइप. एक ऐसी डाटा टाइप
जो लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड है, जिसका मीनिंग पहले से वाज़ेह है, जिसका पर्पस, जिसकी अमाउंट ऑफ मेमोरी, जिसके ऊपर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, ये डाटा टाइप्स क्या कहलाती हैं? स्टैंडर्ड डाटा टाइप, जिनका मीनिंग पहले से वाज़ेह कर दिया गया है, इसे कहा जाता है बेटा स्टैंडर्ड डाटा टाइप जी। फिर सम एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स आर इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, कैरेक्टर। ये जो सारी की सारी है बेटा, ये लैंग्वेजेस जो है बेटा, ये क्या कहलाती हैं? स्टैंडर्ड डाटा टाइप। दूसरे नंबर पे हमारे पास है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये जो प्रोग्रामर होता है ना, ये अपनी मर्जी से जब इसने कोई काम करना होता है, कोई डाटा टाइप डिफाइन करनी होती है, तो ये उस डाटा टाइप को हम लोग जो है वो नाम देते हैं यूजर डिफाइंड का। यानी कि ये वो डाटा टाइप है जो प्रोग्रामर की तरफ से डेवलप की गई है। ये वो डाटा टाइप है जो प्रोग्रामर की तरफ से डाटा टाइप डिफाइन की गई है, जिसका प्री डिफाइंड नहीं है। जब सी लैंग्वेज बनाई गई थी तो तब इस लैंग्वेज का मकसद नहीं था। इसका कब था हुआ बेटा? यहाँ पे जब इसको डिफाइन किया गया, जब सी लैंग्वेज बनाई गई तो इसको बेटा फिर डिफाइन जो है वो कर दिया गया साथ ही इसके जी यहाँ पे जी। तो ये दो बुनियादी तौर पे कैटेगरीज हैं यहाँ पे, जिनको हम लोग नाम देते हैं कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स। यानी कि दो डाटा टाइप्स हैं, एक है स्टैंडर्ड डाटा टाइप और दूसरी है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। स्टैंडर्ड डाटा टाइप जब सी बनाई गई तो उसके साथ डिफाइन कर दिया गया। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ये प्रोग्रामर अपनी मर्जी से, अपने किसी मकसद के लिए, अपने किसी पर्पस के लिए इस लैंग्वेज को बेटा डिफाइन करता है जी। लेकिन हम लोग क्योंकि आईसीएस पार्ट 2 पीटीबी के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं बेटा, तो ये जो है ये अकॉर्डिंग टू अब इसके अंदर हम लोग जो ज्यादातर काम होगा हमारा वो स्टैंडर्ड डाटा टाइप के साथ होगा जी। हमारा जो काम है वो ये स्टैंडर्ड डाटा टाइप के साथ ज्यादातर होगा जी। तो चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड डाटा टाइप जो है उनमें से सबसे पहले हमारे पास है वो है इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप जो है ना बेटा, ये है न्यूमेरिक डाटा टाइप। सिंपल सी बात है, इसके अंदर नंबर्स है 1 2 3 4। लेकिन इंटीजर डाटा टाइप में है न्यूमेरिक डाटा टाइप विद नो डेसिमल पॉइंट। इट इज द न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट, जिसके अंदर पॉइंट की वैल्यू नहीं है। 1.3 नहीं, ये वैल्यूज नहीं है। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। 2 और 3 के दरमियान क्या है वो यहां पे डिफाइन नहीं किया गया। इंटीजर डाटा टाइप में वो वैल्यूज हैं दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम लोग काउंट करते हैं। ये पॉइंट की डेसिमल प्लेसेस, फ्रैक्शनल पॉइंट इसके अंदर डिस्क्राइब नहीं किया जाता इंटीजर डाटा टाइप में। इट इंक्लूड्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज। ये तो हमने इंटीजर कांस्टेंट में पढ़ा था कि जब हम लोग इंटीजर डाटा टाइप की बात कर रहे हैं तो बेटा ये कांस्टेंट, इसके अंदर जो है वो वैल्यूज कौन सी हो सकती है? सॉरी, कांस्टेंट कह रहा हूं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। अब टाइप्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर डाटा टाइप्स की टाइप जो है वो कौन कौन सी है आप जरा देखिएगा इस टेबल में। सबसे पहले हमारे पास है शॉर्ट इंट। इसको आप वेरिएबल डिफाइन करने के लिए शॉर्ट इंट का कीवर्ड यूज करते हैं। और उसके बाद मेन मेमोरी में बेटा ये बाइट्स कंज्यूम करता है 2 बाइट्स ये कंज्यूम करता है मेन मेमोरी में। अब यहां पे अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में देखें, सबसे कम वैल्यू है -32768। यानी कि आप जब शॉर्ट इंट यूज कर रहे हैं तो कम से कम वैल्यू -32768 है और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 32767। कम से कम वैल्यू 32768 और ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू है बेटा 32767। हाँ, जब इस वैल्यू को हमने प्रिंट करवाना है तो बेटा तब हम लोग क्या यूज करेंगे? परसेंटाइल डी। इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें चाहिए होगा, वो हम लोग यूज करेंगे परसेंटाइल डी का जी। इसके बाद है बेटा अनसाइंड इंट। अनसाइंड जब वर्ड यूज आया इसका मतलब है कि इसके अंदर अब नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू अनसाइंड के अंदर नहीं होगी। अनसाइंड जब भी हम लोग वेरिएबल होगा इसका मतलब है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, नो नेगेटिव वैल्यू। अनसाइंड जो है बेटा ये 4 बाइट्स कंज्यूम करता है और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 4294967295 यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो सकती है। और परसेंटाइल यू ये इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। फिर सिर्फ इंटीजर, ओनली इंटीजर यानी कि इंट हम लोग वर्ड कीवर्ड लिखते हैं
उसके बाद बेटा 2 बाइट्स की कंज्यूम करता है, इसकी भी रेंज वही है शॉर्ट एंड की है -32768 32767 एंड परसेंटाइल डी। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, जो न्यू हमारे पास कंपाइलर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग टर्बो सी को डिस्कस कर रहे हैं, न्यू कंपाइलर के अंदर इसकी जो अमाउंट है बेटा वो 4 बाइट्स तक भी हो सकती है, ये 4 बाइट्स भी कंज्यूम करता है। लॉन्ग इंट है, लार्ज इंटीजर वैल्यू के लिए बेटा हम लोग इसको यूज करते हैं, 8 बाइट ये कंज्यूम करता है और ये इसकी रेंज नजर आ रही है। जो कम से कम वैल्यू है वो -2 147 483 648 से लेके प्लस में जो है वो 2 147 483 647 तक। और इसके लिए जो यूज होता है बेटा फॉर्मेट स्पेसिफाइड दैट इज परसेंटाइल डी। इसके बाद है जी अनसाइंड लॉन्ग इंट। अब अनसाइंड जब वर्ड पीछे भी हमने पढ़ा था, यहां पर भी तो हमने क्या चीज डिस्कस की कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही हो सकती है, कि इसके अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ये 8 बाइट्स कंज्यूम करता है अनसाइंड लॉन्ग इंट और इसकी जो रेंज है वो है 0 से लेके 42949672995। इसके बाद है बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो है बेटा वो है जी फ्लोट। अब बेटा ये जो फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यू है, इसके अंदर क्या होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू है बट विथ डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट शामिल होता है, इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो होती है बट विथ फ्रैक्शनल पॉइंट। यहां पर वो वैल्यू हो सकती है दैट कैन बी मेजर्ड। इंटीजर में हमने क्या पढ़ा था, द वैल्यूज दैट कैन बी काउंटेड, यहां पर क्या है दैट कैन बी मेजर्ड। फिर जी इट इज न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट, यानी कि इसके अंदर जो है बेटा वो पॉइंट की वैल्यू भी जो है वो हो सकती है। फिर इट इज आल्सो कॉल्ड रियल टाइप डाटा। जाहिर सी बात है जब पॉइंट की वैल्यू आएगी तो बेटा इसके अंदर रियल डाटा टाइप जो है वो हम लोग जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अब अगर देखिएगा इसके अंदर भी बेटा वही बात है जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती हैं वैल्यूज। फिर ये टेबल देखिए हम जरा, माफ कीजिएगा, इसके अंदर बेटा 3 तरह की डाटा टाइप्स हैं। सबसे पहले है फ्लोट, क्या आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फ्लोट और उसके बाद जो है वो 4 बाइट से कंज्यूम करता है और इसकी जो रेंज है बेटा वो 3.4 मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू रेस पावर -38 से लेके 3.4 मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू रेस पावर +38। और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है वो है परसेंटाइल एफ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, डेसिमल प्लेसेस, ये पॉइंट के बाद बेटा इसके अंदर जो है वो 6 डेसिमल प्लेसेस हो सकती हैं। आफ्टर पॉइंट इसके अंदर जो है वो 6 डेसिमल प्लेसेस जो है वो हो सकती हैं। फ्लोट डाटा टाइप के अंदर दूसरी जो टाइप है वो है डबल। बेटा डबल जो है इसके अंदर क्या होता है कि लॉन्ग आपको वैल्यू चाहिए, जब आपके पास डेसिमल प्लेसेस ज्यादा चाहिए, बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है तो फिर हम लोग ये यूज करते हैं। ये 8 बाइट्स कंज्यूम करता है और इसकी जो रेंज है वो है 1.7 मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू रेस पावर -308 से लेके 1.7 मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू रेस पावर +308। और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग यूज करते हैं इसको डिस्प्ले करवाने के लिए, इससे इनपुट लेने के लिए परसेंटाइल LF। और ये 15 डेसिमल प्लेसेस होती है इसके साथ जी। फ्लोट के साथ बेटा हमारे पास डेसिमल प्लेसेस होती हैं 6, डबल के साथ बेटा होती है 15 और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया जी लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल जो है बेटा जब बहुत बड़ी वैल्यू हो तो फिर हम लोग बेटा इसके साथ जो है ये यूज करते हैं। ये 10 बाइट्स कंज्यूम करता है 1.7 मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू रेस पावर -4932 से लेके 1.7 10 टू रेस पावर 4932। ये रेंज है इसकी परसेंटाइल LF और 19 डेसिमल प्लेसेस जो हैं ये इसके अंदर होती है जी। तो ये 3 बुनियादी तौर पे बेटा डाटा टाइप्स है हमारे पास, जिसको हम लोग बेटा नाम देते हैं ये हमारे पास यहाँ पे जो कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट की टाइप्स हैं, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। लास्ट में हमारे पास बेटा टॉपिक है, 2 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अब बेटा ओवरफ्लो से मुराद ये है कि जब आप एक वेरिएबल को उसकी रेंज से ज्यादा वैल्यू असाइन कर दें, उसकी रेंज से एक बड़ा नंबर जो है वो असाइन कर दें, इट इज कॉल्ड
ओवरफ्लो। अब आप देखें बेटा यहां पे हमने एक रेंज बताई है, फ्लोट की 4.3.4 10 to the power -38 कम से कम वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा 3.4 10 to the power 38। अगर आप इसी तरह से देखें यहां पे शॉर्ट इंट में हमने बताया कि -3 to 768, अगर वैल्यू इससे कम होगी तो डेफिनेटली अंडरफ्लो है, लेकिन अगर हम लोग इससे ज्यादा वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट गलत आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है बेटा ये क्या कहलाएगा जी, ओवरफ्लो। जब रेंज से ज्यादा हम लोग वैल्यू देंगे किसी वेरिएबल को तो वो कहलाएगा ओवरफ्लो, और जब रेंज से कम हम लोग वैल्यू साइन करेंगे तो बेटा वो क्या कहलाएगा, अंडरफ्लो जी। तो चलिए उस स्लाइड पे वापस आते हैं जी। ओवरफ्लो, assigning a value which is more than its upper limit is called overflow। इंटीजर का हमने क्या पढ़ा, +3 to 767, ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है, लेकिन जब आप उसको उसकी रेंज से ज्यादा वैल्यू असाइन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो। इसके बाद है ये देखिएगा बेटा ओवरफ्लो का ये एग्जांपल, यहाँ पे देखिए ना, ग्लास ओवरफ्लो हो गया, यहाँ पे उसकी जो रेंज है यहाँ पे वो ज्यादा हो गई, उसकी अपनी तादाद जो उसकी लिमिट है उससे ज्यादा बढ़ा है वैल्यू, तो डेफिनेटली फिर ओवरफ्लो का जो है वो एरर आता है। दूसरा है अंडरफ्लो, जब रेंज से कम वैल्यू होगी, अब जो लोअर लिमिट है उससे भी कम वैल्यू देंगे हम लोग, वो क्या रहेगा जी, अंडरफ्लो। इंटीजर का हमने पढ़ा, ये देखें यहाँ पे क्या है, -3 to 768, इससे भी कम वैल्यू साइन करेंगे तो डेफिनेटली अंडरफ्लो का एरर आएगा और हमारा आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा। Assigning a value which is less than its lower limit is called underflow। जो लोअर लिमिट है उससे भी जब हम लोग नीचे जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा, अंडरफ्लो जी। एग्जांपल देखिएगा, इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यूज फ्रॉम -3 to 768 to 3 to 767, लेकिन जब हम लोग वैल्यू असाइन इससे कम करेंगे तो डेफिनेटली कौन सा एरर आएगा जी, अंडरफ्लो का। ओवरफ्लो क्या है, लिमिट से ज्यादा वैल्यू असाइन करना। अंडरफ्लो क्या है, लिमिट से कम वैल्यू असाइन करना। ओवरफ्लो के अंदर अपर लिमिट को क्रॉस करना और लोअर लिमिट को क्रॉस करना जो है वो क्या है बेटा, अंडरफ्लो। तो यहां तक आज का हमारा लेक्चर था बेटा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है लेक्चर के हवाले से तो बेटा स्क्रीन पर आपको मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा है। इसके अलावा आप TSS की आप पे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर विजिटिंग द स्टडी स्पॉट।